हाँ जी, चुटियाधारी, कुछ बोलना है आपको? सर हम एक पुजारी हैं और वर्ण व्यवस्था पे डिबेट करना चाहते हैं। अच्छा, पुजारी हैं और वर्ण व्यवस्था पे डिबेट करना चाहते हैं। अभी क्या आप जी फोटो जो लगाए हैं उसमें आप मूत रहे हैं? सर, क्या बोल रहे हैं आप? कान में जनेऊ है, कान में जनेऊ तो तभी लगाया जाता है। कब लगाया जाता है कान में जनेऊ? सर वो तो कभी भी लगाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमने तो सुना है कि देखा है कि मूतते और हगते समय लगता है कान में। सर वो ब्राह्मणों की पर्सनल चीजें हैं सर, आप लोगों को नहीं पता होंगी ज्यादा। अरे तो ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण कभी पढ़ता वढ़ता नहीं है क्या? पढ़ाई नहीं करता क्या? कहीं जी जिंदगी में कहीं जी कोई पढ़ते हैं सर, मैं टकराता नहीं है वेद क्या? वेद कहीं भी वेद जाएगा पढ़े वॉशरूम में हैं सर। निकालेगा जनेऊ कान में लपेट लेता है। जी तो कान में तभी लपेटा जाता है ना, तो आप लपेट के खड़ा है, मुझे लगा कि आप मूत रहे हैं इसीलिए पूछ लिया मैंने। खैर नहीं सर, कोई बात। ये सुबह की प्रार्थना के लिए लगाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रार्थना भी मूतते हुए करते हैं? नहीं सर, नहाने से पहले लगाते हैं। मैं जी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पूजा करते करते टाइम समय भी लगाते हैं लगाते सर। हैं? मतलब आपका मूतने में और पूजा करने में अंतर नहीं है? और है अगर सर। मान लेते को किसी को संभोग क्रिया करनी होगी तो भी जनेऊ लगाएगा? नहीं सर, क्यों नहीं तब लगाएगा फिर? मतलब कान पर सिर्फ ईश्वर की ध्वनि के लिए लगाया जाता है। मतलब ईश्वर क्या बहरा है क्या? ईश्वर बहरा नहीं है, हम इंसान बहरे हैं जो ईश्वर की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, इसलिए जनेऊ लगाया जाता है। आप जनेऊ से क्या तार वायर्ड कनेक्शन लगाते हैं क्या? अपने कान से ईश्वर के वायर्ड कनेक्शन लगाते हैं? सर हाँ वो जी। एक मन की आस्था है, इसलिए लगाया जाता है। नहीं नहीं, बोलते मुंह से हैं तो जी आपका जो ईश्वर है वो अगर कुछ बोलता है तो आप जो है एक कान में जनेऊ तो दूसरे कान में उसकी आवाज नहीं आती है क्या? एक ही कान से आप खींच लेते हैं और जनेऊ से जब आप उसको बांधते हैं बार बार तो कान में क्या जी ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे वो दूर की ध्वनि सुन लेता है? सर, ईश्वर नहीं सुनता है, इंसान सुनते हैं। मतलब आप जो है कान में लपेटते हैं तो सुन लेते हैं, तो मूतते समय ईश्वर आपको कुछ बोल रहा होता है क्या जो आप सुनते हैं कान में लपेट के? सर जो मूतने के टाइम लगाते हैं वो गलत करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी एक ब्राह्मण ने बताया कि अगर कान में जब वो लपेट लेता है तो जब वो जोड़ लगाता है टट्टी करने के लिए तो कान के पर्दे फटने से बच जाते हैं। बड़ा साइंटिफिक रीजन है जी। तो हमने पूछा कि तो एक ही कान में लपेटते हो, दोनों कान में लपेट लेते हो? तो बेचारे को कोई जवाब ही नहीं आया, तब से भाग गया वो लोग करके। दूसरा कान उसका फटता ही नहीं है, पता नहीं उसमें कौन सा चोड़ा लगा के बैठा रहता है, एक में लेके लपेट लेता है। साइंटिफिक रीजन हमको समझा रहा था। नहीं सर, दोनों कानों में भी डाला जा चलिए सकता है। आइए दोनों में डाल हेलो लेंगे। कैसे डालेंगे दोनों में? नीचे से फिर निकालना पड़ेगा, तिरछा नीचे लटकाए रहते हैं तो दूसरे सर, कान हम में फिर वर्ण कैसे लगाए? व्यवस्था पर डिबेट करना चाहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था पे करेंगे। आइए चलिए वर्ण व्यवस्था ही कर लेते हैं। बताइए क्या कहना है आपका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सूत, चांडाल, अंत्यज और मलेच्छ, ये 8 वर्ण होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये वेदों में दिया गया है सर। हाँ तो और जो सुनिए, लोग वेद लिख रहे थे वो मनुस्मृति वो नहीं लिखे हैं क्या? मनुस्मृति कोई विदेशी लिख गया था क्या? मनुस्मृति भी लिखे हैं। बताइए, एक तरफ वेद रट के आ रहे थे, भाषा कैसे चेंज हो गई भाई? वो भाषा तो उनके भाषा मुंह में थी। भाषा तो एक ही है सर। कहाँ एक भाषा है भाई? मनुस्मृति की भाषा, रामायण की भाषा, महाभारत की भाषा, वेदों की भाषा, उपनिषद की, सब अलग अलग है। पहचान हो जाता है उसी से, तो टाइम पीरियड अलग अलग पता चल जाता है। सर तो वो हमें तो ये समझ में आ रहा है। हिंदी आने के बाद आम जनता के लिए ट्रांसलेट किया गया है सर। अरे तो आम जनता के लिए ट्रांसलेट किया गया है तो किया तो ब्राह्मण है ना, उससे थोड़े मतलब बदल जाएगा। अब ये देखिए, तो आप कह रहे हाँ हैं सर, 8 वो वर्ण, ब्राह्मणों को ही आता है आप ना, क्योंकि वो आप कह रहे ज्यादा हैं 8 समझते हैं। वर्ण है। ये जरा 4 नंबर मनुस्मृति चैप्टर 10 का 4 नंबर पढ़िए तो। सर कौन सा है 4? चौथा। चौथा ऊपर से देखिए, 2 3 4। वन सर्व वर्णेषु तुलायंसु अरे छोड़िए पत्नी संस्कृत हिंदी। एक सभी वर्णों में सजातीय अक्षत योनि अरे आप वाली स्त्रियों से। कहाँ आप नीचे चले गए? उससे ऊपर वाला जी पढ़िए जी, ना, उससे ऊपर सबसे वाला। ऊपर वाला। सबसे नहीं, जो पढ़ रहे हैं उससे जस्ट ऊपर वाला। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीनों वर्णों को विजाति कहते हैं। चौथा एक जाति वर्ण शूद्र है, पांचवा कोई नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 8 वर्ण है, तो ई वेद में 8 जो सिर्फ वर्ण थे, ई 8 ब्राह्मण जो वर्ण है होते हैं जो, रट के आ रहा था, है ना? सुनिए तो सर, हाँ बोलिए ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विजात हैं, और शूद्र, चांडाल, अंत्यज और मलेच्छ ये निम्न योनि मतलब
एक जन्म वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि पांचवा कोई वर्ण ही नहीं है, आप कह रहे हैं सर 8 वर्ण इसमें है। नहीं लिखा गया है, जब आप सारे शास्त्र पढ़ेंगे तभी पता चल सकता है। अरे तो हम सारे शास्त्र पढ़ लेंगे ना, इसमें वर्ण संकर की बात है। वर्ण संकर को हाँ तो सर, ये दोगला वर्ण वर्ण संकर संकर को ही दोगला सर सूत होते रखा हैं। हुआ है। क्या होते हैं? सूत जाति। सूत जाति। अब एक बात बताइए, वर्ण संकर वर्ण, आप ये कह रहे हैं कि जब से वेद है तब से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, कि वर्ण संकर व्यवस्था कब से शुरू हुई है? वर्ण संकर कोई व्यवस्था नहीं है, वह अव्यवस्था है। चंडाल क्या है? नीच ब्राह्मण। नीच ब्राह्मण मतलब बाप जो है वो शूद्र रहेगा, माँ ब्राह्मणी, हाँ, नीच ब्राह्मण होगा। मतलब शूद्र का बेटा जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा, नीच ब्राह्मण। शूद्र का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाएगा अगर उसकी माता ब्राह्मणी नहीं है। ब्राह्मणी नहीं है तो ब्राह्मणी का कंसेप्ट कैसे आ गया? अब वही ब्राह्मण का अगर शादी शूद्रा से होता है तो उसका बेटा क्या कहलाएगा? पिता से जाना जाएगा ना सर। तो यहाँ पे माता के नाम से कहा जाना जा रहा है जब शूद्र से शादी हो रही है तो? वो पहले के समय में वो मातृत्व चलता था ना सर, इसलिए अब नहीं चलता है। चलता था मतलब एक माता ही का जगह कुल चलता था ना सर। कर रहा है, वहां पे आप पलटी मार जा रहे हैं। हमारे अभी कह रहे हमारे हैं गांव में से चलता है सर, हमारे भाई मंदिर इस में भी है। किताब में, आपके इस किताब में अगर ध्यान से कोई भी देखेगा, ठीक है, जैसे ये देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा। सभी वर्णों में सजातीय अक्षत योनि वाली स्त्रियों से अनुलोम विधि से जो सनातन होगी वह उसी वर्ण की होगी। जैसे ब्राह्मण से ब्राह्मण में उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही होगा एवं अन्य वर्णों में जानना। ब्राह्मण से ब्राह्मण में उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो है सही ये जरा गलत पढ़िए। लिखा है। गलत लिखा ना? 8 नंबर जरा पढ़िए तो कौन सा वाला? जो दिख रहा है ऊपर ब्राह्मण से। से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र को अम्बष्ट कहते हैं और शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र को निषाद कहते हैं और उसको पार्श्व भी कहते हैं। अब बताइए कि जब सृष्टि बनी सर ये थी सारी दुनिया सूत जाते हैं। हैं, शुद्ध जातियां हैं। सूत, क्या बात कर रहे चांडाल हैं भाई? और अंत्य जातियां हैं सर। नहीं, चंडाल अंत्य जातियां नहीं है ना, यही तो चक्कर है। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र को अम्बष्ट कहते हैं। अब बताइए कि वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण संकर व्यवस्था कब से आ गई? ब्राह्मण वैश्य की कन्या से कब शादी कर लिया कि उसके पुत्र अम्बष्ट हो गए, एक नई प्रजाति जन्म ले ली? सर कैसे हो रहा है? वर्ण संकर व्यवस्था नहीं होती है, वर्ण संकर अव्यवस्था होती है, जिसे रोकने के लिए ही शास्त्र लिखे गए हैं। वर्ण अव्यवस्था नहीं होती है या कुव्यवस्था नहीं होती है। वर्ण संकर वर्ण वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था संकर ही अव्यवस्था बोल रहे हैं। व्यवस्था है। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ही सबसे बड़ी कुव्यवस्था है। उससे घटिया निर्लज आज तक हमने कोई व्यवस्था नहीं देखी। ये कोई व्यवस्था थोड़े है, कुव्यवस्था है, कुप्रथा है। सर हर देश में कोई ना कोई वर्ण होता है। आप देखिए रूलिंग क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है। बता दीजिए कहाँ पे होता है? दुबई में देख लीजिए, फैमिली है और मिडिल क्लास भी लोग हैं, वर्कर भी हैं। ब्राह्मणों का जातिवाद मुस्लिमों से ही तो सीखा है। ब्राह्मणों ने जातिवाद करना कहाँ से सीखा? पूरा डिट्टो मुस्लिम से कॉपी किया है इन्होंने। देखा कि क्रिश्चियन ने भी कहा है व्यवस्था। क्रिश्चियन भी तो भारत, देखिए भारत में जो भी आएगा उसके अंदर जातिवाद होगा ही होगा, समझ रहे ना? ये पूरे के पूरे सारा जातिवाद जो है, अब मुस्लिम भारत में आए थे तो जो विदेश से मुस्लिम आया, मुगल, पठान और कौन था, सैयद, शेख, ये सब आज भी अपने को जाति में ऊंचा मानते हैं क्योंकि विदेशी हैं। जो विदेशी है वही अपने को ऊंचा जाति मानता है। ब्राह्मण अपने को ऊंचा जाति कैसे मानता है? कहता है हम भी विदेशी हैं इसीलिए हम ऊंची जाति हैं। कहाँ से सीखा ये कॉन्सेप्ट कि विदेशी हैं तो हम वो ऊंची जाति हैं? मुस्लिम से सीखा। ईश्वर पूजा पाठ करना कहाँ से सीखा? मुस्लिम से सीखा। वो अपने किताब में अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही महान है। देखिए अपना वेद में इंद्र ही महान है, इंद्र ही महान है, खूब ऋग्वेद में लिखा है, एक चैप्टर लिखा है, हर चीज के लास्ट में इंद्र ही महान है, इंद्र ही महान है। जैसे वहां पे पुराण में कहीं कहीं क्या है, इंद्र महान है जी। क्या बात कर रहे हैं भाई? इंद्र जब इतना महान है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ क्या किया था फिर, अगर महान है तो? वो सर उस टाइम की बातें हैं सर, आप नहीं समझ सकेंगे। किस टाइम की बातें हैं? तो महान कब हुआ, उसके बाद या उसके पहले? सतयुग। अहिल्या का उद्धार राम ने कब किया, बोलिए? उद्धार मैं जानता नहीं उस बारे में।
नहीं जानते। उद्धार का कहने का मतलब जब उनको श्राप मिल गया था अहिल्या को, तो राम आके उसको वो सही कर दिए, फिर से औरत बना दिए। सर कौन सी रामायण में बोल रहे हैं आप? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अध्यात्म रामायण में लिखा है, सर हर वो रामायण में लिखा गलत लिखी गई है। है सर, वो मिलावटी है। अच्छा, मिलावट किसने मिलावट कर दिया है? अच्छा, आपके किताब में मिलावट कौन करता है? सर ये मुगल और अंग्रेज। अच्छा, मुगल और अंग्रेज कैसे मिलावट कैसे किए थे? आप तो मुंह में लेके आ रहे थे ना, अपने धर्म ग्रंथ जो है आप मुंह में लेके आ रहे थे। तो जैसे आप मुंह से लेके सर आए थे तो मुंह में उन्होंने घुस अपनी के ही किताबें अंग्रेज और छापी सर। अंग्रेज और मुगल जो है वो आपके मुंह में घुस के कैसे मिलावट कर दिया? मुंह में तो आपके वेद था, वो दोनों आपके मुंह में कैसे घुस गए भाई मिलावट करने के लिए? सर कुछ ब्राह्मणों ने भी उनका साथ दिया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण को संस्कृत आती थी तो ब्राह्मणों ने ही मिलावट कर दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर, कुछ लोग बच गए होंगे उस टाइम, अच्छा, अंग्रेजों के टाइम। तो भारत में जैन भी थे, कुछ थोड़े बहुत बुद्धिस्ट भी थे, उनमें काहे नहीं मिलावट हुई? उनका कोई इतिहास ही नहीं है सर, क्या नहीं है? कोई इतिहास नहीं है उनका। उन्हीं का इतिहास है। ब्रह्मनिज्म का भारत में रत्ती भर फूटी कौड़ी आज तक एक सबूत नहीं मिला है। पूरा का वो पूरा तो भारत बस का इतिहास मूर्तियां ब्रह्मनिज्म का बनाते है। थे, गुफाओं में रहते थे सर, तो किताबें तो मूर्तियां ब्राह्मण बनाते थे लिखते था। और तो भारत के कोने कोने में हर शहर को खोजने में बुद्धिस्ट का ही तो मिल रहा है, ब्राह्मण का तो रत्ती भर फूटी कौड़ी हाँ आज तक नहीं हाँ मिला सर, है। मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं ना, कहाँ सिर्फ मिला है? किताबें नहीं अरे मिल तो रही। आपकी मूर्ति कहाँ है? आपकी किताब कहाँ है? एक किताब एक मूर्ति दिखा दो अपना ब्रह्मनिज्म का। मूर्ति तो खैर मूर्ति कला तो आपके यहाँ है ही नहीं, किताब ही दिखा दो। एक पुरानी कोई किताब दिखा दो जब हमें पता चले कि कोई पढ़े लिखे हो। अब तो लिपि का नाम आपके किसी किताब में पता नहीं है, उस समय लिपि है ना कौन सी? सर, चाणक्य नीति है, महाभारत है। चाणक्य नीति है? कब लिखी गई है जी, चाणक्य नीति? बोलिए। सन 1900, चाणक्य नीति है 1922 सन 1900 सर, मैं में, भूल रहा हूँ, 1905 में। 1920 या 20 के आसपास। हाँ, सर उससे 1920, पहले तो खोज की गई ना, तो सर 1905। 2000 साल पहले पुराना था हमारा। अच्छा, तो आपका जो है चाणक्य जो है सीधे 22,2300 साल पहले था और उसकी किताब हाँ सीधे लिखी गई 1922 में, है ना? हाँ सर, अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो आपका ये सारा वो गेम इतिहास जो है खो गया था सर, बाद में ये खोजा गया। कितना, आपका ये जो टाइम पीरियड था मुंह में लेके रखने का, ये सीधे अंग्रेजों के समय में ही काहे डिलीवरी सीधे हो रहा था? अगर क्योंकि आपका सर हम कोई पर भी अत्याचार हुआ, हम लोग कभी शासन में नहीं आ पाए, लेकिन आप इसीलिए मुंह में दबा के किताबें रखे नहीं हुए छप थे, पाई। मुंह में आप चाणक्य नीति दबा के रखे थे, फिर आया अंग्रेज सर्जरी कर दिया, सर्जरी करके भीतर से निकाला आपके मुंह में से चाणक्य नीति। सर मंदिरों ने ही बचा के रखे शास्त्र। अच्छा, मंदिर आप बना रहे थे? कौन से किताब में आपने मंदिर बनाने की चर्चा की है? सर किताबों में लिखना जरूरी थोड़ी ना है सर, क्या जरूरी है? किताबों में शास्त्र लिखना जरूरी है, मंदिरों में बैठकर ही तो लिखे गए हैं ना सर। तो एक सबूत दिखा दीजिए ना कि आपके किताब में कौन से मंदिर की बात है और कौन से आपका पुराना लिखा हुआ है, कौन से पुराने मंदिर के बारे में लिखा है, कहाँ पे किस किताब में लिखा है, वो किताब कितनी पुरानी है, वही सबूत दे दीजिए हमें। सर मैं अगली बार सबूत लेते आऊंगा, अभी मैं वर्ण व्यवस्था साबित करना चाहता हूँ। हाँ, तो अगली बार सबूत लेके आइएगा तब चर्चा कीजिएगा ना, जो चीज है नहीं वो क्यों बात कर रहे हैं? अब यहाँ देखिए तो 12 सर नंबर पढ़िए, तो यहाँ पे 12 नंबर। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कन्या में शूद्र से उत्पन्न हुए लड़के क्रम से अयोग्य, छत्ता और अधम, चांडाल, वर्णशंकर होते हैं। तो सर मैं वही तो बताइए बोल रहा था क्या बोल रहे थे आप? कि ये सूत, चांडाल, अंत्यज और मलेच्छ वर्णशंकर होते हैं ना सर, 8 वर्ण वर्णों में संकर, से। वर्ण जी, संकर होते हैं। रुकिए वर्णशंकर अव्यवस्था। अभी अभी दिखाते हैं वर्ण संकर होते हैं, ठीक है। इसमें जरा ये पढ़िए तो, बीच वाली पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ जरा पढ़िए तो। इतिहासकार जॉन राज लिखते हैं कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहा भट्ट नाम के ब्राह्मण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। सूफी संत सैयद हमदानी ने सुहा भट्ट को मुस्लिम बनाकर मालिक सैफुद्दीन नाम दिया और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। इस्लाम न अपनाने वालों से घाटी छोड़कर जाने को कहा। उसके शासन में मंदिर तोड़ने का अभियान चला। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी गई। हाँ तो सर अत्याचार तो हुए ही है ना कश्मीर में, अभी भी हो रहे हैं। तो ये काम तो ब्राह्मण ने शुरू किया ना, ये काम जो है एक मुस्लिम जो है
उसका सलाहकार बनता है सुहा भट्ट ब्राह्मण। फिर अपनी बेटी का ब्याह एक मुस्लिम से करता है, उससे सैयद हमदानी से, सूफी से अपनी बेटी विवाह दिया। फिर ये ब्राह्मण जो है ऐलान करवाता है अपने राजा से कि जितने भी ब्राह्मण और विद्वान हैं सबको मुसलमान बनवाया जाए, और जो भी इस्लाम न अपनाने वालों से घाटी छोड़कर जाने को कहा गया, या तो फिर घाटी छोड़ दो, नहीं तो सब यहाँ जो भी रहेगा सब मुस्लिम बनेगा। फिर उसके बाद से मंदिर तोड़वा रहा है आपका सुहा भट्ट ब्राह्मण। आप कान में जनेऊ लगा के घूम रहे हैं और आपका ब्राह्मण इतिहास में सबको मुस्लिम बनवा रहा था, मंदिर तोड़वा रहा था, जितनी मंदिर मूर्तियां थी सबको गलवा के सिक्का पिघला रहा था, और आप कह रहे हैं मंदिर में बैठ के आप किताब लिखते थे। आपके ब्राह्मणों ने इस देश में क्या किया है, क्या दिया है इस देश को? यही सब तो दिया है। बैठ के आप जो है अकबर के दरबार में मुजरा कौन गाता था, बोलिए, याद है? अकबर के दरबार में एक मुजरा भी कोई गाता था। कोमा में चले गए क्या आप? देखिए, गए गए ये कोमा में, अब आवाज ही नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। एक उदाहरण देख लिए, दूसरा जो है देख लिए कि मुजरा गाने की बात है, अब आवाज ही नहीं आएगी। चले, बहुत समय दिया आपको, फिर देखिए भाग खड़े हुए। अभी मैंने बोला कि अभी समय दिया, तब तो भाग भी खड़े हुए। लीजिए, तो देख लीजिए साथियों, ये है इनकी कहानी। जब तक इनसे बात करते रहिए, फालतू बातें जब तक करते रहेंगे, असल मुद्दे पर बात आई कि इन लोगों ने इस देश को क्या दिया है, तो भाग खड़े हुए। दुश्मन जमाना एक बहुत समय से डिबेट करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, दुश्मन जमाना, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय स्वामी नारायण। अच्छा, स्वामी नारायण, ये कौन है? अरे स्वामी नारायण को नहीं जानते? मतलब क्या है? मतलब कहीं अमेरिका प्रेसिडेंट है यूएस के, या भारत के कोई मंत्री संतरी हैं, क्या है मतलब वो? अरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु? हम्म। अच्छा, भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार हैं वो? जी। अच्छा अरे जी। वही नारायण के। जी। कौन सी सदी में अवतार लिए थे? कौन अवतार लिया था? आप ही ना बोल रहे हैं कि उनके अवतार हैं, तो कौन सी सदी में अवतार लिए थे स्वामी नारायण? स्वामी नारायण मतलब वही विष्णु नारायण जिसे कहते हैं। आप समझ नहीं रहे क्या? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप खुल के समझाइए ना। आप समझाएंगे तो शायद मैं समझ जाऊं। पूरा बोलिए ना, अरे क्या बोलना स्वामी- चाहते हैं वो पूरा पूरा बोल दीजिए। जी, कह रहे हैं स्वामी नारायण ही जो विष्णु है, नारायण वही दोनों एक ही हैं। उसमें अवतार तो रामकृष्ण जी हैं उनके। अच्छा, तो आप जो है सीधे विष्णु की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा जी, वेद में तो होंगे फिर विष्णु? पहले ये बताइए जो आप लोग। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए ना, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर तभी पूछूंगा मैं। हाँ जी, दुश्मन जमाना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ कि आपका जो वेद है, आपका सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? जी, यही वेद है। वेद है, तो उसमें तो फिर विष्णु होंगे। वेद वालों को तो जी, विष्णु का पता होगा। जी, उसमें विष्णु और इंद्र सबका, अग्नि सबका जिक्र आया है। अच्छा, ऋग्वेद जो है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद का? उसमें तो जैसे इंद्र का ही ज्यादा चर्चा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा है। अच्छा जी, तो ऋग्वेद वालों को विष्णु नहीं पता थे क्या? नहीं, शुरुआत में जैसे प्रकृति के हिसाब से होती है ना, जब वैदिक धर्म जब प्रचारित हुआ तो उसमें प्रकृति के हिसाब से लोगों ने पहले बाहरी चीजों का अनुसरण किया। उसके हिसाब से समय बदलते के साथ और देवता भी प्रतिष्ठित हुए धर्म में। मतलब जब वेद बना तब स्वामी नारायण विष्णु नहीं होते थे, बाद में विष्णु बन गए। अरे स्वामी नारायण के पीछे आप क्यों पड़े हैं? स्वामी नारायण तो स्वयं विष्णु नारायण दोनों एक ही, जिनके आदेश पर सृष्टि चल रही है। अरे तो हम वही तो पूछ रहा हूँ कि पहले वेद बना ना, वेद बनने के बाद से इंद्र की पूजा वूजा होने लगी, तब फिर विष्णु का जन्म हुआ होगा, आप यही कह रहे हैं ना? अच्छा, तो वेद कब जन्म लिया था? वेद की उत्पत्ति कब हुई है? जैसा हमारे इतिहास के हिसाब से और दर्शन पुराणों के हिसाब से 1500 के हिसाब से वेदों की मृत्यु हुई है, वैदिक काल में जो आया है। अच्छा, वैदिक काल में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 3500 साल पहले आपका वेद बना, और वेद बना तब भी विष्णु को लोग नहीं जानते थे। फिर क्या हुआ कि इंद्र उंद्र की लोग पूजा करने लगे, इंद्र उंद्र को जानते थे। फिर उसके बाद से बाद में धीरे से विष्णु को भी जान गए। विष्णु तो सबके सार वो परम पुरुष चेतन अवस्था में रहते हैं ना। उस शुरुआत में सब प्रकृति को जानते हैं, अंत में विष्णु को निचोड़ जो है वो विष्णु है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब वेद बना था तो वेद का लेखक विष्णु को नहीं जानता था? अगर जानता तो विष्णु के बारे में लिखता, वो तो इंद्र के बारे में लिखता। पहले उसने बाहरी चीजों का अनुसरण किया ना, मतलब उसको विष्णु के बारे में नहीं पता था। जो आप हिंदू या सनातन धर्म जो भी मानते हैं, उनका प्राचीनतम स्रोत मतलब अंतिम निचोड़ जो सत्य वो क्या है? वो उपनिषद है। उपनिषद के द्वारा ही सत्य। अच्छा, उपनिषद है उसको मतलब वेद से भी पहले उपनिषद आ गया था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वेद तो पहले था। वेद का निचोड़ जो है वो उपनिषद है। उसमें जो यथार्थ ज्ञान है वो जी। अच्छा, यथार्थ ज्ञान है वो उपनिषदों में हमें दिखाई। उपनिषद कब आया है? उपनिषद कब आया है? उपनिषद जहाँ तक हमारे हिसाब से उत्तर वैदिक काल के लगभग बाद ही उत्तर वैदिक काल में आया होगा। अच्छा, ये आता कैसे था वेद और उपनिषद? ये ऋषियों के जो
जो मनन चिंतन जो एकांत में बैठकर जो जंगल में करते थे घोर अपने आत्म योग द्वारा, जो उनमें जो लगभग समय 1-2 साल समय मतलब समय भी लेते थे, उसके हिसाब से जो उनके अंदर ज्ञान की जो ज्योति होती थी उसके हिसाब से फिर वो समझते थे कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उस हिसाब से भी फिर भी उपनिषदों की सत्य रचना करते थे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो बैठे रहते थे जंगल वंगल में, ज्ञान उपासना कुछ करते थे और अचानक से कुछ वेद का या उपनिषद का श्लोक टपक जाता था या कुछ श्लोक रच देते थे, आप ये कह रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मतलब मनुष्य आपके ने जो जीवन ऋषि थे, मतलब आपके जो जी। ऋषि थे उन्होंने कुछ भी देखा सुना नहीं था, बस उन्होंने जो रच दिया, उन्होंने जो बोल दिया उसको अपने वेद और उपनिषद मान लिया और उसमें जो उन्होंने गपोड़ दिया उसको अपने अपने देवी देवता मान लिया, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, गपोड़ कहाँ दिया, गपोड़ा थोड़ी, तो जो कपोड़े रिसर्च तो जो कैसे खोज कैसे पता चला भाई? आप ये बताइए, 3400 साल पहले जिसको एक अपनी मड़ई टाटी बनाने नहीं आती थी, जिसको एक वॉशरूम बनाने नहीं आता था, जिसको अपने लिए एक लोटा बनाने नहीं आता था, जिसको हगने मुतने के लिए जंगल में जाना है, कहाँ टट्टी करना है, एक टट्टी खाना नहीं बना पाया था, जो अपने लिए खाना पीना के लिए कुछ चीज नहीं बना पाया था, जो बर्तन नहीं बना पाया था, वो व्यक्ति जो है बैठ के कुछ श्लोक गपोड़ रहा था और आप जो श्लोक गपोड़ा क्या है उसको हकीकत मान लिए हैं कि जैसे जैसे वो बोला है वो सब सही है, आप यही कह रहे ये हैं तो ना? जब मनुष्य की सभ्यता जब प्रारंभ होती है तो शुरू से थोड़ी ना डेवलप हो जाएगी, उस समय के साथ तो परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य की जो सभ्यता शुरू हुई वो 3500 साल पहले से शुरू हुई जब वेद लिखा गया, उससे पहले सभ्यता नहीं थी। नहीं, वैसे तो मनुष्य का जो उसकी पुरानी जो सभ्यता है लगभग बहुत पुरानी है, 10,000 या 8 लाख साल पहले की है, बताई जाती है। तब कोई तो बताई जाती है, तब वेद का जरूरत नहीं था, उपनिषद की जरूरत नहीं थी। अरे तो जब शुरू में जो है मनुष्य आ गया था, पूरी दुनिया में पाया जा रहा था, लेकिन उसको जो है वेद उपनिषद की नहीं जरूरत थी। सिर्फ भारत के एक क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जो हैं ये अब गाना गा रहे हैं कि हमारे यहाँ वेद था, उसकी जरूरत थी इंसान को। भाई इजिप्ट में वेद और उपनिषद पाए गए, इजिप्ट में भगवान जो विष्णु है, जो आपके स्वामी नारायण है, आपके जो हैं, उन सबको चिंता नहीं थी कि इजिप्ट का, मेसोपोटामिया, उन लोगों को वेद उपनिषद पढ़ाना है, अमेरिकन को वेद उपनिषद पढ़ाना है, यूरोपियन को पढ़ाना है, उसकी चिंता नहीं थी उन लोगों के। वो सारा खोज खाज के भारत में ही पहुंचा दिए, यहीं के लोगों ने कुछ गपोड़ देगा। अच्छा, ये उतरता कैसे था? मतलब जैसे कहीं लिखता उखता था या डेली श्लोक एक बोल देता था, ये कैसे उतारते थे सब ये वेद और उपनिषद? ये आध्यात्मिक मनन से, घोर चिंतन से पैदा होता था, ऐसे नहीं थोड़ी ना कि आपकी तरह पढ़ के ये सारे गलत अर्थ लोगों को बता दिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बैठेंगे मन में और सोचेंगे कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप अपने मन से कुछ ख्याली पुलाव पकाएंगे और उस ख्याली पुलाव को उगल देंगे तो वो आपका आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और वो सोचेंगे कि वो सही हो गया, जो आपने बोल दिया, जो कल्पना कर ली वो सही हो गया, या आपकी आने वाली जनरेशन मान लेगी कि इन्होंने जो कह दिया है वही सही है, ऐसे ही हुआ होगा। कोई वेरीफाई किया था, जाके देखा था कि जो वेद में लिखा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, ये ऐसी ऐसी चीजें हुई होंगी, किसी ने देखा था? नहीं, सभ्यता तो उसके पहले भी थी। अच्छा, इंद्र का आपका स्वामी नारायण जो है वेद में करता क्या था, जरा ये बताइए तो मुझे। देखिए, जहाँ तक जो आप ईश्वर की जो बात करते हैं कि ईश्वर जैसे आप लोग बात करते हैं कि ईश्वर सामने से प्रकट होंगे, सबको दर्शन देंगे, भौतिक रूप में हमें दिखाई। कौन लुटेरा था? लूटपाट करता था? कौन लूटपाट करता था? भैया आपका जो देवता है, जो ऋग्वेद का जो देवता है, लुटेरा होगा ना, लूटपाट करता होगा। आप इंद्र की बात कर रहे हैं क्या? अरे तो देवताओं का राजा वही तो है, वही तो आपका एक्चुअल देवता है। आपने तो स्वामी नारायण तो आपने बाद में पैदा कर लिया ना, जब आपने अपना एक फर्जी वैदिक काला स्थापित किया, फर्जी एक उपनिषद काला स्थापित किया, उसके बाद से आपने क्या किया कि बौद्धों के बोधिसत्वों को अपना देवी देवता माना और फिर उनसे पुराना ठहराने के लिए अपना फर्जी वैदिक और उपनिषद काल गपोड़ लिया। तो पुराना स्वामी नारायण से पुराना इंद्र हुआ ना। अगर इंद्र से पुराना स्वामी नारायण होता तो सबसे पहले वेद जो है स्वामी नारायण की बात करता। पहले तय कर लीजिए पुराना कौन है, इंद्र है या स्वामी नारायण है। अगर वैदिक धर्म पुराना नहीं होता तो जो आप लोग जो बौद्ध धर्म को बहुत प्रिय मानते हैं, तो बुद्ध ने जो ब्राह्मणों को विरोध किया था उस समय, तो क्या झूठ कर रहे थे? जो अगर उस समय था इसीलिए तो विरोध किया। आपको यहीं पे आज ही की डेट में आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरे अपने टीम से प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। केवल आप एक सबूत दे दीजिए कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध कहाँ किया था और कौन से ब्राह्मणों का विरोध किया था, खाली एक सिंगल सबूत दे दीजिए। उनके जो 5 जो पहले उसके जो बौद्ध धर्म जो सारनाथ जो प्रथम उद्देश्य 5 लोग दिए थे वो ब्राह्मण जो थे। अच्छा, वो ब्राह्मण थे? वो पांचों ब्राह्मण थे। कुछ लोगों का नाम मुझे याद आ, लेकिन क्लियर नहीं, इसमें कुछ आनंद थे या ऐसा करके थे।
कौन बताया है वैसे ही? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर कौन दिया है कि वो ब्राह्मण थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब इतिहास में मैंने पढ़ा है, जो इस कौन किताबों में कौन लिखा है, उसे पढ़ाया है? बड़ा जरा बताइए ना, मुझे रेफरेंस के साथ बताइए ना, ये कौन गपोड़ा है कि वो पांचों ब्राह्मण थे? रेफरेंस नहीं, इतिहास की जितनी भी बुक पढ़ेंगे उस सब में वैदिक काल सबका अलग अलग पार्ट बटा है, टाइम काल है जो आप सबका एक इतिहास। बताइए ना, एक सबूत दीजिए ना कि कौन कौन ही गपोड़ा है कि उनके पांचों जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। अच्छा बताइए, अगर ब्राह्मण नहीं होते तो ब्राह्मण की अपनी बेइज्जती करवाते, उसमें लिखा कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया। यही तो पूछ रहा हूँ ना कि बता तो दे, हमें सबूत तो दे दे ना कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का जैसा आप विरोध लोग किया, वो कहाँ जैसे पे आप लिखा हुआ लोग है? सबूत जैसा दीजिए ना आप लोग मुझे। नहीं मैं आपने बता रहा हूँ यहाँ जैसा। पे, सुनिए सिंह चंदर, सुनिए ध्यान से, आपने यहाँ पे क्लेम किया कि बुद्ध जो है, बुद्ध से पुराना वैदिक काल है, बुद्ध ने ब्राह्मण का विरोध किया। ये बताइए कि बुद्ध जो है ब्राह्मण का काहे विरोध करेंगे, इंसान का काहे विरोध करेंगे? ये देखिए भाग गया ये व्यक्ति। ये देखिए सबूत की बात आई तो ये सिंह चंदर जो है भाग खड़े हुए ये व्यक्ति। भाई ये आप जो हैं ये भाग ही गए। ये है भाई आपके लिए यहाँ पे ओपन, अभी भी मैंने ओपन कर रखा है, आप आ जाइए यहाँ पे, जुड़ के अपनी बात रखिए, भागिए मत भाई। मैं आपको बताता हूँ ना, वो पांचों के पांचों जो हैं बुद्ध के अपने खानदान और उनके ममेरे भाई सब थे, उनके साथ खेलने वाले लोग थे। वैन सॉन्ग प्रमाण देके गया है, नोट्स में लिख के गया है। आप पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां कहां से पढ़ के आते हैं। आपके वेद में लूटपाट की बात की गई है, लुटेरा है वो इंद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं स्वामी नारायण है, मतलब आपका पुराना ग्रंथ वेद है, अब वही आपके भगवान के बारे में नहीं जानता। आप बोल रहे हैं 3500 साल पहले आपका ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी, कोई व्यक्ति बैठ के लिख दिया और जो जो लिखा वो सब पुराना हो गई। ये आप लोगों का लॉजिकल है। और यहाँ जब डिबेट शुरू हुई तो आप भाग खड़े हुए। जैसे आपको ये पता चला कि अब सबूत और प्रमाण, पहले तो क्लेम लिया जाता है ना, यहाँ पे क्लेम सुना जाता है। जैसे सबूतों की बात आई कि भाई अब सबूत देने पड़ेंगे, अब सबूत दिखाए जाएंगे, आपको सारा चीज दिखाया जाएगा, आपको ये वेद खोल के भी दिखाया जाएगा कि आपका वेद जो है उसमें कैसे लूटपाट की बात की गई है, ये ऋग्वेद। तैसे ही आप जो है यहाँ से भाग खड़े हुए। ये आपको पूरा ऋग्वेद खोल के अभी मैं दिखाता, आपके जो भगवान हैं ये बोल रहे हैं कि राम कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। और यहाँ इंद्र जो है, इंद्र हत्या कर देता है कृष्ण की। इसमें इनके वेद में विष्णु के इनके अवतार जो है कृष्ण, उनकी हत्या चल रही है इंद्र के द्वारा। ये देख लीजिए, ये 96वां सूक्त है, 8वां मंडल है। और ये यहाँ पे आके कहानी बता रहे थे, जैसे उसकी बात आई भाग खड़े हुए। यहाँ पे लूटता है मार के, और उनके जितने भी जो गैया वगैरह हैं सबको लूट जाता है। फिर ब्राह्मण उनसे क्या कहता है, ये लूट का जो माल है ना हमें बांट दो। ये है ना, कहता है ये जितने भी लूट के माल हैं, ये देखिए यहाँ पे 97वां सूक्त का पहला मंत्र, हे इंद्र तू असुरों से जीत कर लाए गए धन से अस्तुताओं का पोषण करे तथा आवाहित करने वालों की वृद्धि करे। हे अविनाशी इंद्र, 2 नंबर श्लोक में, तेरे पास जो गौवे अश्व और ऐश्वर्य विद्यमान है उसे तू शोमाभिषक कर्ता एवं दक्षिणा प्रदान करने वाले यजमान को प्रदान कर, वह सब तू किसी पणी या सुदखोर को न दे। यहाँ पे लूट का माल जो है बांटने की बात आ रही है, और इंद्र जो हत्या करके उन लोगों को लूट के लाता है उसकी बात चल रही है। और ये जो महोदय हैं, जैसे सबूत की बात आई ऐसे उठ के भाग खड़े हुए। भाई आप जब आते हैं डिबेट करने, स्वामी नारायण को आप आए थे तो बताते ना स्वामी नारायण कौन है। एक अभी तो डिबेट शुरू हुई थी कि अतले ये भाग खड़े हुए। बताइए, ये हालत हो गई है।